आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हम जीएमसी मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शफी है। शफी साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं मंडाल फलाएँ के एरिया में ही हूँ, मतलब उसी एरिया में हूँ। मैं मेंबर हूँ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड गुजर बकरवाल डेवलपमेंट का सबका मेंबर रहा हूँ। सर, क्या हादसा हुआ है, क्या पूरा वाकया है, पूरा डिटेल में बताएंगे? डंग साहब, आप तो रिपोर्टें करते रहते हैं, आपको तो पता है सारा कि क्या हो रहा है जम्मू में, हमारे खास करके दोधी गुजर कम्युनिटी के साथ जम्मू में, मतलब थोड़ी देर से ये क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। हम ये चाहते हैं कि अब ये जो मसला है, इस लड़के का जो मसला हुआ है, इसको शाम को कुछ लोग बुला के लाते हैं घर से कि जी आप हमारे साथ चलिए, दुकान पे जाना है। अब रास्ते में दूसरे लोग प्री प्लान गैंग पूरा तैयार होता है, टोके शोके लेके, और जब ये आते हैं वहाँ से तो रास्ते में वो लगाते हैं दूसरी गाड़ियाँ लगा के आगे, तो इसको काटना शुरू कर देते हैं। मतलब प्री प्लान है, ऐसा नहीं है कि जी लड़ाई होगी तो उससे हो जाता है, तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये प्लान से हो रहा है सारा कुछ। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जम्मू में। जब हमारे ही लोग, हम ही दूध निकाल के इनको देते हैं, तो हम इसका मतलब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम सांपों को कहीं दूध तो नहीं पिला रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, हमें ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम सांपों को दूध तो नहीं पिला रहे हैं जम्मू में। ये लोग कर रहे हैं हमारे, हम दूध पिलाएं और ये हमारे लोगों को काटने, टोके लेके तो आए घर में काटे। अगर एक आदमी को पुलिस 2, 4, 6 दिन रखती है वहाँ पे थाने में, उसको कहती है कि जी आप ये काम मत करें, ये काम मत करें, इसका मतलब डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है जम्मू में कि जी जो दिल करेगा तो वो कर लेंगे। अगर पुलिस ने मना किया इसको कि जी आप इन घरों में मत आएँ, यहाँ पे आके कभी टोका लिया है, कभी पत्थी लिया हाथ में, कभी कुछ लिया है, कभी वेपन लेके तो चलता रहता है लोगों में आके, तो वहाँ पे कभी किसी लड़की को छेड़ रहा है, कभी किसी लड़के को छेड़ रहा है, लोगों को हरास कर रहा है, कुछ बोल रहा है, जो भी कर रहा है। तो मैं इसी से हैरान हूँ कि ये चल क्या रहा है जम्मू में। शफी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कल ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें इस लड़के की जो डेथ हुई है, ये पूरा क्या वाकया है? इस लड़के का नाम क्या है? ये कहाँ रहता था? कौन लोग थे जिन्होंने इस पर हमला किया? ये मेरे चाचे का लड़का है रिलेशन में से, और ये जो लड़के हैं, ये मेशा एक नाम का लड़का है। इसको कुछ दिन पहले पुलिस मना करती है। ये गुजर बस्ती है हमारी, वहाँ पे गुसैन चौक में गुजर बस्ती है, वहाँ पे ये आता है कभी कुछ लेके, हथियार लेके, तो ये घूमता रहता था वहाँ पे, लोगों को हरास करता। जब इसको मना किया गया कि जी आप ये मत करें, पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने इनको पकड़ा, रोका, वहाँ पे 2, 4, 6 दिन रखा वहाँ पे। उसके बाद इसको पुलिस छोड़ देती है कि जी मतलब घूमता है ये। उसके बाद ये काम शुरू कर देता है, यहाँ पे आता है रात को, लड़के लेके साथ में 5-6 लोग लेके आता है, तो आके तो वहाँ पे रात को मर्डर कर देता है ये इस लड़के को। तो कारण तो रहा होगा ना सर? कारण ये है कि आप क्यों मना करते हो हमें, आप हमें बस्ती में आने के लिए क्यों मना करते हो? हम जो चाहें हम वो कर रहे हैं, हमें क्यों मना करते हो? आपके हम जो मतलब छेड़खानी करते हैं आगे बच्चों के साथ की, लड़कियों के साथ की, किसी के साथ कुछ भी किया, उसके लिए हमें क्यों मना किया गया? बस ये कहाँ पे हुआ और कितने लोग थे? ये पुलिस स्टेशन सतवारी है, पुलिस चौकी मंडाल फलाएँ है एरिया, ये गांव है चक बबूता जहाँ पे ये केस हुआ है। और ये जो उनका कहना है कि उस लड़के का ही कहना है कि जी 5-6 लोग थे मेशे के साथ, 5-6 लोग आए थे और भी, जिन्होंने आके मुझे मारा। ये समय कौन सा था? रात का समय? ये रात का तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था, शाम को ये भी। अच्छा, हाँ, इसी वक्त होता है ये सारा। ये जो लड़का आपने लाया है, ये जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया? ये सर वहाँ से इसके हाथ पाँव वगैरह सारे काट दिए थे इन्होंने, तो इसको वहाँ से उठा के तो ले जाते हैं PHC स्वांजना में, वहाँ पे वो उनको रेफ़र करते हैं कि जी आप जम्मू ले जाए इसको। जम्मू आते इसकी डेथ हो जाती है। जम्मू आते डेथ हो जाती है। तो रास्ते कोई बातचीत होती है उसके साथ? रास्ते में वो पुलिस चौकी वालों को भी बताता है कि जी मेरे साथ ये कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो उनको भी बताता है, और हाँ बयान उनको भी देता है। और रास्ते में वो PHC स्वांजना में भी अपनी स्टेटमेंट देता है वहाँ पे कि जी ऐसा हुआ। तो क्या कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से देखने को इस वक्त तक कोई मामे, किसी चाचे, किसी दूसरे थर्ड पर्सन को उठा के उन्होंने तो ला के जी रख दिया कि जी हाँ जी हमने ये मतलब पकड़े हैं लोग। जो मेन मुलजिम है अभी तक उनको किसी को भी इन्होंने टच नहीं किया है पुलिस ने। हम ये चाहते हैं कि उनको अरेस्ट करें, हमारा जनाजा होने से पहले वो लोग अरेस्ट होने चाहिए। किसी के मामे को उठाया, किसी के रिलेशन से किसी को उठा के तो वो रख दिया कि 2-4 लोग जी हमने अरेस्ट किए, ऐसा नहीं है। हमें ये लगता है कि जी ये प्लान से जो कुछ हुआ है, ये सारी बात बाहर आनी चाहिए और सारा पता चलना चाहिए, इसके ठीक तरीके से। कितने लोगों का नाम जो है इस लड़के ने लिया? सर अब ये तो चौकी अफसर को पता है, लेकिन मेरे ख्याल में 5-6 लोग हैं इसमें जो इन्वॉल्वमेंट। इसमें डैंग साहब मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मेन जो महेशा है, महेशे के साथ और भी लोग हैं, उसने बयानात दिए हैं, या चौकी ऑफिसर को भी दिए, वहाँ पे भी दिए हैं। हमारी बरादरी के सरकर्दा भी यहाँ बशीर साहब हैं, इनके भांजे थे, इनके रेल भांजे थे, हमारे भी भाई थे। हम सब लोगों को हमारी सिर्फ और सिर्फ डिमांड ये है कि अभी 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा होने जा रही हैं, अभी तक जो है कातिल को पकड़ा नहीं गया। अभी तक कातिल जो है वो छुपा हुआ है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं हो रहा, और जो असल में कातिल है उसको नहीं पकड़ा गया। अभी हमारा कत्ल हुआ, हमें भी हरासमेंट हो रही है। हम लोग यहाँ से रात से खड़े हुए हैं और अभी उठा दिया, अंदर रख दिया कि कोरोना का टेस्ट होगा, कोरोना के टेस्ट के बाद आपको दिया जाएगा। सबके सामने सबको पता है कि ब्लाइंड मर्डर हुआ। ब्लाइंड मर्डर होने के बाद कोरोना टेस्ट होने का मतलब क्या है?
मतलब जब मौत होगी, मौत के बाद तो दुश्मन के साथ भी दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो जब उसकी मौत होगी, सबको जानकारी मिल गई, पुलिस को मिल गई, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल गई कि कत्ल हो चुका है, और जिस शख्स का कत्ल हुआ उसने कातिल का नाम भी बता दिया, और उसके बाद कोरोना टेस्ट होने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि कहीं ना कहीं साजिश है, हरासमेंट करनी है, और सारे के सारे लोग यहाँ खड़े रहेंगे जब तक ये थके रहेंगे, उसके बाद डेड बॉडी दी जाएगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? पहले हम सुबह उठ के दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद इनको ताकतवाद करें, और फिर ये छुरे लगाएंगे और सीधा आपके पेट में डाल के चल हो जा। कितने शबीरों को कत्ल करेंगे? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखो, पुलिस की जो निचले लेवल पे कार्रवाई कर रही है, हम ऐसा नहीं कहते कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बट अफसोस ये है कि पुलिस चौकी ऑफिसर कर रहा होगा, और उसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसके अलावा भी पुलिस है, पुलिस और बाकी एसएसपी साहब है, आईजी साहब है, डीजी साहब है, अभी तक किसी को टच से मस नहीं हो रहा। अगर कार्रवाई होती तो अभी तक 24 घंटे हो गए, पकड़ा नहीं गया। कि जंगल में चले गया वो महेशा के, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया जा रहा है, और कहाँ चले गया, और उसके साथ कौन लोग हैं जिनको अभी तक पकड़ा नहीं गया? कम से कम एटलीस्ट उस कातिल को तो पकड़ो। हमारा ये है कि जिस कातिल ने कत्ल किया है, क्या 5 मिनट में वो गायब हो गया? 7:30 साढ़े 8 बजे के करीब कत्ल होता है, और अभी तक कातिल का पता नहीं लग रहा। हम लोग जी कार्रवाई कर रहे हैं, हम देखी जा रहे हैं। ये मतलब कौन सी साजिश हो रही है? मतलब हमारी गुजर कम्युनिटी को, हमारे दूध बेचने वाले, हम इन लोगों का कोई क्या काम था? उसका कत्ल करने की साजिश क्या थी? उस गरीब ने लिया क्या था? 2 बच्चे रह गए, बीवी रह गई है, चार भैंसें हैं, कच्चा मकान है उस शख्स के पास, उसके बीवी बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? आज तो हम भी सारे लोग आगे हैं, कल हम लोग भी नहीं जाएंगे, और भी कोई नहीं जाएगा। मैं जो साफ सीधी बात बताऊं, आज हमारा रिश्तेदार है, आज हम जाएंगे, कल उस गरीब का कौन होगा? अब सवाल हमारा ये है कि कल उस गरीब का, उसके बच्चों का, उसका बीवी का कौन होगा? लेकिन कोई किसी को टच से मस नहीं हो रहा। हम लोग भी सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक कोरोना टेस्ट होगा, कोरोना के बाद, मतलब जिस शख्स का कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद उसका टेस्ट करें। बाकी जानकारी हमारे सरकर्दा हैं, ये मामू हैं, हाँ, उनके मामू हैं। क्या वारदात हुई थी पूरी? वारदात तो मैंने भी यही सुनी कि लड़के को घर से बुलाया गया, और आज जैसे हमारे इन्होंने बताया कि उसको घर से बुलाया गया 8 बजे कि तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है जी। तो साथ में ही वो गांव है, तो उसी गांव में उसी किसी घर में ये लोग छुपे हुए थे। जैसे ही ये लड़का पहुंचता है तो इस पर अटैक कर देते जी। तो उसके बाद उसकी बुरी हालत कर दी। उसके बाद कंसर्न पुलिस ने तो जो करना था वो किया, गांव है नीचे सोहांजना, उसमें ले गए जी। तो फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि अब हालत तो नाजुक ही है, क्यों खून उसका काफ़ी बह चुका था जी। हाँ, क्योंकि उसका कोई चारों पाँव और दोनों हाथ जो थे वो काट दिए थे जी। तो उसका चांस तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत देर तो हॉस्पिटल तक लाने में लगी उसको। अगर वो देर शायद, वो तो ऊपर वाले को हुक्म ही ऐसा था, उसकी मौत थी। लेकिन कोताहियाँ बहुत हुई है जी। जी। जिन कोताहियों को हम छुपा रहे हैं। और अगर इसमें मैंने अभी चौकी अफसर से भी रिक्वेस्ट की है कि मेरी रिक्वेस्ट माने कि मुजरम आपसे छुपा हुआ नहीं है, मुजरम ऐसे है जैसे ये दरख्त मेरे सामने है, और मुजरम को हाजिर कीजिए, और उसके साथ जो इन्वॉल्व है उस गैंग में, उन सब को पुलिस पकड़े, ताकि जिनका कत्ल हुआ है उनके दिलों को सुकून मिले। अगर इस चीज़ पे रोक ना की गई तो ये बीमारी कोरोना से ज़्यादा स्पीड पकड़ जाएगी। ये मैं वजह सरकार को भी कहना चाहता हूँ, अपने गवर्नर साहब को भी अपील करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी करना चाहता हूँ। ये मसला रियासत की सतह पर नहीं उभरेगा, ये पूरे देश की सतह पर, इसमें हमारे हिंदू गुजर भी खड़े हो जाएंगे, जो शायद मेरी कंसर्न पुलिस को अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने सोचा कि एक लड़का है, उसको घर से बुला के उसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे। इस गलती को ये यहाँ नहाँ कोरोना की महदूद तक ना रोके कि कोरोना है लड़के को तो पहले कोरोना का टेस्ट होगा। जैसे मेरे साथी ने पढ़ा लिखा लड़का हमारा बरादरी का, तो इसी शक में इसको ना रोका जाए। हम जानते हैं, जिन लोगों को ये समझ रहे हैं कि ये कुछ जानते नहीं, ये सब जानते हैं। जबकि एक कत्ल सामने हो रहा है, उसके बाद कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया है, वो भी हाँ, टेस्ट भी नेगेटिव, अभी रिपोर्ट आ गया।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो हमें डेड बॉडी दी जाए ताकि हमसे कोई गलती ना हो सरकार की नज़रों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जो सरकार हमें कल गलत कहे। मैं सुबह से अपनी बरादरी के लोगों से लखनपुर से लेकर यहाँ तक अपील कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ है आप रुक जाओ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू भी कि हमारे इसमें एक तो हमारी डेड बॉडी दी जाए, एक जो मुजरम है उस गैंग में जो कातिल है वो सामने है, उसको फौरी तौर जनाजे से पहले उसको पकड़ के वहाँ कटेरे में बंद किया जाए और जो लोग बाकी हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मॉर्चरी के बाहर, जीएमसी के बाहर हम खड़े हैं और ये लोग हैं फ्लाई मंडाल से, जो लड़के की डेथ हुई है। यहाँ पे मार धाड़ के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कॉरपोरेटर हैं सोबत अली चौधरी जी, इनसे हम बात करते हैं 74 नंबर के। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मसले के बारे में? देखिए, ये तो आपके सामने बड़ी दुख से हमें कहना पड़ रहा है। जैसे 8 बजे लड़के को घर से बुला के सामने उनका मर्डर किया जाता है, तो अभी दोपहर के कितने बजे हैं आप बेहतर जानते हैं। अभी तक ना पोस्टमार्टम है, ना उन्होंने क्लियर कट बोला कि फलाना आदमी जो उनको बुला के ले गए उनका मर्डर किया जाता है, क्लियर कट है। तो उसमें शक या शिकवा या कहीं वो गुंजाइश नहीं है, सीधा मर्डर है। तो अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस ने किस किस को अरेस्ट किया है, पुलिस की क्या कार्रवाई है। हम यही एक अपनी बरादरी से भी अपील करते हैं, पुलिस पर भी हमें पूरा भरोसा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि अभी तक वो मुलजिम क्यों बाहर घूम रहे हैं जो जिन्होंने ये मर्डर किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसके साथ ये बेइंसाफ़ी हुई है, जिसका बेटा गया है, जिन बच्चों के सिर से साया गया है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए ताकि हमें भी पता चले। एक तो पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हमें इस चीज़ की डेड बॉडी हमारे हवाले किया जाए, कोई इसमें शिकवा ना हो, कोई बहाना ना बनाया जाए कोरोना का। ये तो मर्डर है, क्लियर कट मर्डर है। तो उसके बाद हम तैयारी करेंगे जनाजे की, हमारी बरादरी कैसे करती है। हम इसके बाद जो डिसीजन लेगा हमारी बरादरी लेगी। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले इनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जो भी कार्रवाई दी। मॉर्चरी के बाहर, जीएमसी के बाहर हम खड़े हैं और ये लोग हैं फ्लाई मंडाल से, जो लड़के की डेथ हुई है। यहाँ पे मार धाड़ के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जहाँ एक तरफ बहुत ही जो सख्ती से काम कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि ऐसे जैसे लोग जिनके पास ये हथियार होते हैं वो हथियार लैस होकर जो है इस तरह से हमले करते हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से जो है उन पर नकेल कसने में जो नाकाम साबित होती है। और इनकी मांग है कि ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ है उन कल्प्रिट्स को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए।